हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर अड्डा पे आपका स्वागत है। अगर आप भी घर बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस करूंगा कि आप अब घर बैठे अपना पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको गूगल पे लिखना है एम पासपोर्ट सेवा। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करोगे एम पासपोर्ट सेवा, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं लाइव चल रहा है एम पासपोर्ट सेवा, ये एप्लीकेशन आ गई। और इसको आप मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड करके आप गूगल की जगह वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अननेसेसरी ऐप डाउनलोड करने की बजाय आप सिंपली गूगल से भी आप अपनी पासपोर्ट की एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अप्लाई यहाँ पे क्लिक किया, ये परिपेज खुल जाएगा पासपोर्ट सेवा का। उसके बाद आपको क्लिक करना है होम पेज के ऊपर। जैसे कि आप होम पेज पे जाएंगे, फिर ये एक एडवाइजरी आ जाएगी, इसको आपको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन आ गए, न्यू रजिस्ट्रेशन का, एग्जिस्टिंग यूज़र का, चेक अवेलेबिलिटी और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अब पहले में आप न्यू यूज़र हैं तो आपको न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग यूज़र है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको ये देखना है कि आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ में मुझे अभी 1 महीने में या 10 दिन के बाद अगर अवेलेबिलिटी कितनी है आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि मुझे 10 दिन के अंदर पासपोर्ट चाहिए और नॉर्मल भी चाहिए, तत्काल में भी नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी अभी है। जैसे मैंने क्लिक किया चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ की देखना चाहते हो। सपोज करो आप चंडीगढ़ की चेक करना चाहते हो तो यहाँ चंडीगढ़ सेलेक्ट किया है, अम्बाला की देखनी है, शिमला की देखनी है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये कैप्चा भरना है इसके अंदर, LYTCDKE। कैप्चा भरने के बाद देख सकते हैं आप कि ये सब का दिखा देगा। जैसे PSK चंडीगढ़ है, PSK चंडीगढ़ में दिखा रहा है कि अभी अवेलेबल फॉर 27/12/2023, कितनी अवेलेबल 27/12 तक अवेलेबिलिटी है, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे 27/12 तक अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है तो ये वो डेट दिखाता है, अपॉइंटमेंट की डेट, जिस डेट पे जाके आप वहाँ पे पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलती है, मतलब 27/12 तक की आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी। अगर आपको आपको उससे पहले चाहिए, आप चेक करना चाहते हो, आप शिमला की चेक कर सकते हैं, न्यू दिल्ली की चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको जो सबसे कम टाइम में जल्दी मिल रही है। अगर आपको जल्दी चाहिए या आपको नियरेस्ट चाहिए तो आप उस हिसाब से अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आप अवेलेबिलिटी आपने चेक कर ली, अब आपको अप्लाई करना है अपना न्यू पासपोर्ट। उसके लिए फिर आपको होम पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपकी पहले से कोई आईडी नहीं है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा रजिस्टर्ड एट, अप्लाई एट। हमें यहाँ पे करना है पासपोर्ट ऑफिस। फिर हमें पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है कि हमें कहाँ पे करना है। जैसे कि हमने पहले अवेलेबिलिटी चेक कर ली थी, हमने देखा कि चंडीगढ़ में हमारी ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबल है, तो हमने चंडीगढ़ को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है जिस ऑफिस को आप सेलेक्ट करोगे। ये एक ख़ास बात ये है, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे एक बार जो ऑफिस, फिर उसको आप लास्ट तक चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लिया और फिर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप पहले अवेलेबिलिटी चेक करके वही जो आपके सुटेबल है, जो आपके नियरेस्ट है, आपके टाइम बाउंड है, वही पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको अपना नाम बताना है, सरनेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पे आप अपनी जो ईमेल आईडी है उसी को आप अपनी लॉगिन आईडी भी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो डालना है कि आपको अपना क्या पासवर्ड बनाना है। जैसे आपने लॉगिन आईडी है वो आप अपनी ईमेल आईडी कोई बना सकते हो, और अपना कोई भी पासवर्ड XYZ@408 कुछ भी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आता है हिंट क्वेश्चन। सपोज करो आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप हिंट क्वेश्चन से जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पैलेस ऐसे सेलेक्ट करके फिर आप जैसे आप कैप्चा भरोगे
उसके बाद कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन रजिस्टर का। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, जो आपने ईमेल आईडी डाली है, ईमेल आईडी और जो आपने फ़ोन नंबर डाला है, उन दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। और आपको उसके बाद आपको अपना ईमेल, जो आपने ईमेल दिया है, उस ईमेल को ओपन करना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। एम पासपोर्ट सेवा की तरफ से आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आपकी जो लॉगिन आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, जो लॉगिन आईडी आपने यहाँ पे डाली थी। तो आपने अपनी लॉगिन आईडी, जैसे आप अपनी लॉगिन आईडी को मेल आईडी सेम बना सकते हो और जो आपने पासवर्ड डाला है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि ऑप्शन आ रहा था, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ये आ रहा था, फिर आपको होम पे क्लिक करना है। अब आपने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लिया। उसके बाद जाओगे आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे जाएंगे तो आपने अपनी यहाँ पे लॉगिन आईडी है वो डालनी है और जो पासवर्ड था वो डालना है। वो डालने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि जो आपने लॉगिन आईडी है और वो पासवर्ड है वो आपने डाल दिए। फिर आपको अपना अप्लाई, जैसा कि मैंने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद आ जाएगा ऐसे एप्लीकेशन होम आ जाएगा। उसमें अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू, अगर किसी का पहले से बना हुआ है उसको दोबारा री इश्यू करवाना है, डेट एक्सपायर हो गई है, उसके लिए अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर करंट सर्टिफिकेट, LOC आप अप्लाई कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अभी उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अनेक्सर H, जो आप गूगल पे डाल लेंगे अनेक्सर X फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अनेक्सर H को डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने ऑफिस के ऐड से उसके साइन करवा के आप सिंपली अनेक्सर H को लेके जा सकते हैं। आपको अपने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट का जो भी आपका डिपार्टमेंट है उससे NOC लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ना NOC के भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई अभी अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने किया अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो ये फ्रेश, जैसे टाइम आउट हो गया है उसका एप्लीकेशन का, मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी अपना तो री लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पे आ गया अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या री इशू करने हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इसमें दो एप्लीकेशन है, दो टाइप हैं इसके, नॉर्मल और तत्काल। आपको नॉर्मल करना है या तत्काल। इसमें सिंपली क्या है, नॉर्मल में 1500 रुपये फ़ीस लगती है और आपका 1 महीने के अंदर, क्या अभी तो 10-15 दिन के अंदर आपका बन के आ जाता है। तत्काल में वो प्रोसेस फास्ट है और पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। और बुक टाइप, बुकलेट टाइप, बुकलेट टाइप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं 36 पेज या 60 पेज। वो सिंपली क्या है, जो आपका पासपोर्ट बन के आएगा उसके अंदर 36 पेज होंगे और दूसरे के अंदर 60 पेज होंगे। फीस ज़्यादा लगेगी। उससे क्या डिफरेंस सिर्फ यही है, अगर आपको फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल कर रहे हैं बार बार तो उस पर स्टैंपिंग होती है, तो वो आपके पेज ज़्यादा यूज में आते हैं। अगर आपको कभी कभार जाना है, रेयरली जाते हैं, तो आप 36 पेज का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली जाते हैं तो आप 60 पेजेस का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम भरना है, फिर सरनेम, फिर जेंडर, और फिर हैव यू अदर नेम, अगर दूसरे नाम से जाने जाते हो तो वो भर सकते हो। और फिर आप पूछेगा कि बरस इज योर पैलेस ऑफ बर्थ इज आउट ऑफ इंडिया, आपका बर्थ कहाँ है, टाउन, ये नॉर्मल डिटेल है। आपका यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिटीजनशिप बाय इंडिया, बर्थ से, जैसे सभी बर्थ से ही होते हैं नॉर्मली जो इंडियन है। पैन कार्ड भरना है, वोटर कार्ड अगर आपके पास वो भर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप भर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर मैंने आपको बताया है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको NOC लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको अनेक्सर H डाउनलोड करके उस पर अपने वो ऑफिस से आपके ऐड के साइन करवाने हैं, स्टैंपिंग लगवानी है, वो आपको लेके जाना है। आप प्राइवेट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। विजिबिलिटी मार्क क्या क्या है वो आपको भरना है, इसके अंदर क्या क्या है, आधार नंबर। उसके बाद एग्री करेंगे, सेव माई डिटेल करेंगे। सेव माई डिटेल करने के बाद
आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि जैसे प्रीव्यू करेंगे कि अगर उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप ऐसे प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो उसके बाद वो आपसे फैमिली की डिटेल पूछेगा, फादर्स नेम, फादर का सरनेम, मदर्स नेम, अगर फादर मदर की जगह लीगल गार्डियन है उसका नेम, वो आपको भरना है। और उसको भरने के बाद आपको कर देना है सेव माई डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट। जैसे गो टू नेक्स्ट पे करेंगे उसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा कि आपका विलेज टाउन कौन सा है, स्टेट कौन सी है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। पुलिस स्टेशन वही सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी। जैसे अगर आपका होम टाउन दिल्ली है या चंडीगढ़ है या पानीपत है, तो आप अपना पुलिस स्टेशन जो सेलेक्ट करेंगे, जो आपके पासपोर्ट केंद्र में जाने का अपॉइंटमेंट के बाद जहाँ पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी, तो आपको वही डालनी है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालनी है, और ये पूछेगा कि प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, अवेलेबल है, यस है, तो हर बार आपको सेव माई डिटेल करते हुए जाना है। उसके बाद अपनी सभी डिटेल भरने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ देखोगे कि व्यू सेव्ड एप्लीकेशन, व्यू सबमिटेड अपील, अप्लाई फॉर फ्रेश और इश्यू जो पहले किया था। तो जैसे ही आप देखोगे कि जो आपकी आईडी बनाई थी आपने, उस पर जो एप्लीकेशन अभी डाल दी गई है, तो आप उसको देख सकते हो कि यहाँ पे डाल दी है। अब इसमें आप अगर आपको जैसे कि एप्लीकेशन नेम है, अपॉइंटमेंट डेट है जो अभी तक नहीं आई है, वो आप इसमें चेक कर सकते हो। जैसे कि व्यू सबमिटेड अपील में जाओगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब इस पर जैसे कि एप्लीकेशन है उस पर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एप्लीकेशन को। और पेमेंट करने के बाद करके लिए आप यहाँ क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पे एंड शेड्यूल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा। पे जो आपने जैसे अगर नॉर्मल किया है तो 1500 रुपये आप चाहे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या गूगल पे, कोई भी पेमेंट मेथड से आप कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद जैसे कि आप पेमेंट कर दी, उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे जैसे वो था, अप्लाई किया था, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई। अब फिर नेक्स्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे आप अभी अपनी जो डेट जो अवेलेबल थी वो डेट को सेलेक्ट करके, जैसे अभी चंडीगढ़ का आ गया, उस डेट को सेलेक्ट करके उस डेट की आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। नहीं तो जो आपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर भी आपका जो बुकिंग हुई है वो आपके ऊपर एसएमएस आ जाएगा कि आपको, सपोज़ करो कि 21 नवंबर को आपको चंडीगढ़ जाना है, तो आपका स्लॉट नंबर और डेट वो सब आपको पता लग जाएगी। और आपको लेके क्या क्या जाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिंपली आपको एक अपना आधार कार्ड जो अभी मैंडेटरी है, आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो आप, पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, वोटर आईडी भी लेके जा सकते हो, और एक अपनी 10th की मार्कशीट, एक आपको आपकी 10th की मार्कशीट लेके जानी है। जैसे इसमें दो कैटेगरी हैं, एक आएगा ऑप्शन ईसीआर का, एक आएगा नॉन ईसीआर का। वो मैंने बीच में आपको बताया नहीं। ईसीआर और नॉन ईसीआर में क्या है, अगर आप 10th से अबो हो तो आप नॉन ईसीआर हो। ईसीआर मतलब जो 10th से कम है, आपने वहाँ पे नॉन ईसीआर सेलेक्ट कर लिया। अभी आप जैसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में 10th की मार्कशीट दे रहे हो, आधार कार्ड भी और 10th की मार्कशीट भी, और नॉन ईसीआर कैटेगरी है, तो आपको वहाँ पे सिंपली अपना आधार कार्ड लेके जाना है और वहाँ पे अपनी 10वीं की मार्कशीट, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको अनेक्सर H लेके वहाँ पे जाना है। और जो सबमिटेड एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो। जैसे व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन प्रिंट, जो आपका जो शेड्यूल आया है उसकी प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हो, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। आप मोबाइल पे जो एसएमएस दिखाओगे उसी से आपकी एंट्री हो जाएगी। और जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचोगे, जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में पहुँचोगे, वहाँ पहुँचने के बाद आपको जैसे 10:15 का टाइम मिला है, तो 10:15 पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और वहाँ पे आपका लगभग 30-40 मिनट के अंदर आपका सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो आपसे एक ये पूछेंगे कि आपको पासपोर्ट का कवर चाहिए क्या। अगर आप यस करोगे, कवर मांगोगे, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट को रखने के लिए 300 रुपये अलग से वहीं पे आपको पे करने पड़ेंगे। एक 300 वाला आता है और एक 500 वाला आता है।
जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे कुछ ही टाइम के बाद, हो सकता है 1 या 2 दिन लग जाए, तो जो आपने पुलिस स्टेशन वहाँ पे भरा था, पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन से आपकी कॉल आ जाएगी। फिर वो पुलिस स्टेशन वाले आपके घर आएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए। उसके लिए तीन पर्सन की कोई भी 3 आदमी हो आपकी जानकारी में, आपके गांव में, शहर में, उनका आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड के ऊपर साइन करके देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन में 3 आदमियों की 3 पर्सन्स की जो वेरिफिकेशन है वो चाहिए। जैसे ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके पास SMS आ जाएगा कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन डन। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है और आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए गया है। और जैसे ही प्रिंट होगा, डिस्पैच होगा, आपको आपकी रजिस्टर मेल ID के ऊपर कंटिन्यू उसका मैसेज आता रहेगा। आजकल लगभग 10-15 दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 दिन का टाइम लगता है नॉर्मल जो पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे आपका कोरियर के थ्रू आपका पासपोर्ट बन के आपके घर पहुंच जाएगा। इस प्रकार आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कोई अप्लाई करता है, ECR नॉन ECR का तो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मैंने बता दिया, नेक्स्ट एज। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप अपॉइंटमेंट के ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी पेमेंट है वो शो नहीं हो रही है। उसको मैक्सिमम 48 आवर्स का टाइम लग सकता है। तो अगर आपकी पेमेंट आपने कर दी है, वहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी अपॉइंटमेंट के लिए अभी शो नहीं हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको 48 आवर्स वेट करना है। 48 आवर्स के बाद वो अपने आप वहाँ पे आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट को, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप घर बैठे अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।